हमारा नल की ऐसी कमी है भैया कि देखिए घर में नल रहने के बाद भी पानी की बड़ी दिक्कत आती है, पीछे भी नहीं चढ़ता, हम लोग ऐसा भर रहे हैं पानी, बहुत दिक्कत है अभी। आता से नहीं, कभी कभी तो नल ना, अभी भी कहाँ नल आ रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो पानी हमको चौथे और पाँचवें महीने में बहुत दिक्कत जाती है पानी की। और जो कुएं में पानी रहता है वो चौथे महीने के बाद काम नहीं करता, मतलब अट जाता है पूरा कुआं। कटंगी शहर में तेजी से गिर रहा भूजल स्तर, वार्डों में नहीं पहुंच पा रहा पीने का पानी, वार्डवासी हो रहे परेशान। गर्मी का मौसम शुरू होते ही कटंगी नगर के अलग अलग वार्डों में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। शहर के वार्ड क्रमांक 1, 2 के वार्डवासियों का बहुत ही बुरा हाल है। इन्हें सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 3 के एक बड़े हिस्से का भी बहुत बुरा हाल है। वार्ड क्रमांक 8 और 9 में नलों से आने वाले पानी की धार इतनी कम है कि ज़रूरत तो छोड़िए, बहुत मुश्किल से पीने का पानी ही मिल पाता है और इससे पहले ही नल बंद हो जाते हैं, जिससे वार्डवासियों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं मिल पाता। वार्ड क्रमांक 8 में वार्डवासियों को टैंकर खरीदकर पानी लाना पड़ रहा है। इन वार्डवासियों को पानी जुटाने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, यह समझना इतना सहज नहीं है। पीने के पानी की समस्या को बेहद आसान भाषा में समझना हो तो यह कह सकते हैं कि आज का तो पता है, लेकिन कल पानी मिलेगा या नहीं इसका पता नहीं है। दरअसल शहर में खड़ी होने वाली पानी की किल्लत के कुछ एक प्रमुख कारण हैं, जैसा कि कटंगी शहर का भूजल स्तर, मध्यम सिंचाई परियोजना, नहलेसरा, जमुनिया जलाशय, नगर के छोटा और बड़ा तालाब, चंदन नदी के अस्तित्व पर निर्भर करता है। चंदन नदी की बीते 2 दशक में क्या हालात हो गई है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। बारिश का मौसम समाप्त होते ही चंदन नदी से 15 दिनों बाद पानी का प्रवाह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ शहर के दोनों तालाबों की स्थिति से भी आप सभी वाकिफ हैं। इन दोनों तालाबों की जल संग्रहण क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तभी अप्रैल के महीने में तालाब सूखने लगे हैं। अब मध्यम सिंचाई परियोजना, नहलेसरा और जमुनिया जलाशय की बात करें तो इन जलाशयों से रबी की फसलों की सिंचाई के लिए किसानों की मांग पर मनमाना पानी दिया जाता है। खास तौर से अनुचित तौर पर लगाई जाने वाली धान की फसल की सिंचाई के लिए जो पानी दिया जाता है उसमें सर्वाधिक जल की बर्बादी होती है। यह एक चिंता का विषय है, मगर कभी किसी राजनेता को आपने इस पर चिंता करते या किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करते हुए ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। उलट यही नेता अपनी राजनीति को बचाने के लिए किसानों को इस नासमझी का बचाव करते हुए विभाग पर पानी देने का दबाव बनाते हैं। क्या नाम है आपका? जमाल। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 8 कटंगी। क्या समस्या आपकी? पानी नहीं आ रहा है नल का 2 महीने से। 2 महीने से नल का? हाँ। पीने का? पीने का और टैंकर हर दिन रोज एक अपन बुलवा रहे हैं। इसके पैसे टैंकर के कौन देता है? अपन दे रहे हैं। टैंकर के भी? हाँ। और नल के बिल के पैसे? नल के बिल के पैसे ले जाते हैं दुकान से, और नल नहीं आ रहा है। और नल नहीं आ रहा नहीं है। आ रहा है। बीते 1 दशक में कटंगी शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। कभी ग्रामीण अंचलों में बसाहट करने वाली आबादी अपनी खेती की जमीन बेचकर गांव से निकलकर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बदलते परिवेश में स्वयं को ढालने के लिए शहर में आकर पक्के और आलीशान मकान बनाकर बसने लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा वक्त में कटंगी शहर की आबादी करीब 20,000 के आसपास तक पहुंच चुकी है। अब इस आबादी को पीने का पानी पहुंचाने के पर्याप्त स्रोत पहले से ही नगर परिषद के पास मौजूद हैं, मगर कुछ लोग अपनी सुविधा अनुसार टुल्लू पंप लगाकर पानी की चोरी कर रहे हैं, जिस कारण कई ऊंचाई वाले स्थानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। शहर के रसूखदार, नौकरी पेशा व्यापारी नलों में टुल्लू पंप लगाकर पानी की चोरी कर रहे हैं, जिस कारण जायज हकदारों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं कि इस बात की जानकारी नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं है, मगर जानकारी होने के बावजूद नपा कार्रवाई करने से बचती है। यही कारण है कि लंबे समय से पानी चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इलियास जी, कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 8। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके वार्ड में जो पानी आ रहा है, हाँ। इसकी धार बहुत कम है, तो क्या पूरे साल भर ऐसा रहता है गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में रहते। तो किस तरह की समस्याएं होती हैं आप लोगों को? गर्मी के मौसम में बहुत परेशानी होती है। कोई आसपास वाले बोर वाले उन लोग से भी मांगना पड़ता है, उधर हैंडपंप की तरफ जाना पड़ता है, वो भी हैंडपंप में दम नहीं है कुछ। एक तरफ तो नगर परिषद से सप्लाई होने वाले पानी की चोरी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से मजबूत लोगों ने अपने घरों में बिना अनुमति बोरवेल खनन कर रखा है। दरअसल बोरवेल खनन करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने का चलन कटंगी में कभी नहीं रहा। यही कारण है कि आज भी बिना नगर परिषद की अनुमति लिए ही घर घर में
लोग अपने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बोरवेल खनन करने का काम कर रहे हैं और नगर परिषद के सार्वजनिक नलों का उपयोग करने से लेकर घरेलू नल कनेक्शन भी ले रखा है, जिसका भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता। नगर परिषद के सभी 15 वार्डों के करीब 300 से अधिक कनेक्शन धारियों पर 9 लाख से अधिक का जलकर बकाया है। नगर परिषद कर्मचारी जलकर वसूली के लिए जाते तो हैं, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौटकर आते हैं। अब आपको यह जानकर ताजुब होगा कि कटंगी एक ऐसा शहर है जहां गंदी नालियों के भीतर पाइपलाइन का विस्तार किया गया है और यह कारनामा नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौकसी की निगरानी में हुआ है। उन्होंने कटंगी शहर को इस कदर बर्बाद करने की ठानी है कि नालियों के भीतर तक पानी की पाइपलाइन का विस्तार करवा कर रखा हुआ है। ऐसे में कई बार जब पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है तो लोगों के घरों तक दूषित पीने का पानी पहुँचता है। नाला कटंगी। अच्छा, यहाँ पानी की क्या हालत है? पानी की हालत बहुत बुरी है भैया, क्योंकि ना यहाँ पे नल की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, वाटर लेवल बहुत कम है अर्जुन नाले के अंदर। तो पानी हमको चौथे और 5वें महीने में बहुत दिक्कत जाती है पानी की। और जो कुएं में पानी रहता है वो चौथे महीने के बाद काम नहीं करता, मतलब अट जाता है पूरा कुआं। तो 5वें महीने में तो पानी की बहुत दिक्कत जाती है। बाकी ऐसे टाइमों में अवेलेबल हो जाता है नलों से, पर नल का भी जो प्रेशर है वो इधर बहुत कम आता है। हमारे वार्ड नंबर 1 में नल का जो प्रेशर है बहुत कम आता है। बाकी उधर वार्डों में तो अच्छा आता है प्रेशर, पर जो लास्ट हमारा वार्ड पड़ता है वार्ड नंबर 1, इसमें पानी का जो प्रेशर है बहुत कम आता है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो वही स्थिति है ना, वो देखिए ना, बर्तन पड़े वहाँ पे, कस्टमर बस सभी घरों के भीड़ पे भीड़ हो जाती है। अभी 4-5 बजे किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता, एक भी नहीं मिलता, किसी फिर दूर से लाना पड़ता है। कुएं में जा के वहाँ पे झगड़े होते हैं। ये समस्या है कटंगी में। अच्छा, कुएं की हालत कैसे है? वहाँ का पानी पीने योग्य है? नहीं है भैया, पानी पीने योग्य नहीं है। अर्जुन नाले में पूरा खारा पानी है, पूरे कुएं का पानी। वैसे तो पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है, लेकिन बीते 5 सालों में पेयजल के बदले हुए रंग और स्वाद ने वाटर प्यूरिफायर का एक बड़ा बाजार कटंगी में खड़ा कर दिया है। इस बाजार में रिवर्स ओसिस यानी कि आरओ प्रणाली अग्रणी बन चुकी है। बीते कुछ सालों में आरओ का बाजार बढ़ते ही जा रहा है। अगले 1 दशक में यह आकार में 2 गुना और बढ़ सकता है। लेकिन इस बढ़ते हुए बाजार ने कुछ बड़ी चिंताएं भी लोगों के सामने खड़ी कर दी है। आरओ अपने दावों के विपरीत खनिज विहीन पेयजल का साधन बन गए हैं, जिसके कारण लोगों की सेहत दांव पर है। कटंगी में आरओ के नाम पर ठंडा पानी बेचा जा रहा है। कटंगी और तिरोड़ी से संचालित होने वाले प्लांट से पानी के डिब्बों और जार में भरकर पानी घरों और दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है। अर्जुन नाला में पीने के पानी की क्या हालात है? अजी कभी कभी पानी मिलता है ना, कभी कभी पानी ही नहीं मिलता। तो एक दिन का पानी रहता है वो दूसरे दिन पीते। तो नगर पंचायत के टैंकर आते हैं कि नहीं पानी सप्लाई? नहीं, टैंकर नहीं आते। गए वर्षों से टैंकर भी नहीं आते। गए वर्ष टैंकर भी नहीं आ रहे। हाँ, नल आ रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। तो आपके पास पीने के पानी के लिए फिर क्या साधन है? हाँ, साधन है तो कोई साधन नहीं है। वो नहीं है पंप है तो वहाँ भी खारा पानी, एकदम मैला सा पानी आता है, लाल जब मेरा नाम स्वाति सोनपुरे है। अच्छा, स्वाति जी किस वार्ड में रहते हैं? 15 में आती हूँ। अच्छा, हमारा नल की ऐसी कमी है भैया कि देखिए घर में नल रहने के बाद भी पानी की बड़ी दिक्कत आती है। पीछे भी नहीं चढ़ता, हम लोग ऐसा भर रहे हैं पानी, बहुत दिक्कत है अभी। अच्छा, तो ये केवल गर्मी के समय ये दिक्कत आती है या साल भर? बस गर्मी के समय। तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाता है? कहाँ मिल पाता है भैया, देखिए मिल गया तो मिल गया, कितना भी मिल पाए, पैसा लेना पड़ता है, वो भी अभी नल बहुत कम आ रही है।